जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम व्याकरण जानेंगे, हिंदी के व्याकरण को समझेंगे। जिस प्रकार से जीवन में योगाभ्यास के बिना शरीर की दुर्दशा होती है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना वाणी की दुर्दशा होती है। तो भाषा की शुद्धता व अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम रस को देखेंगे। रस क्या है? कविता को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, स्त्री पुरुष का प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, दया, दान या वीरता आदि को प्रकट करने में प्रसन्नता। पांचवा है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध, काम बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति। छठवां है भयानक रस। भय, बड़ा अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न ग्लानि इसका स्थायी भाव है। सातवां है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लान। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव। नौवां एवं अंतिम है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता का भाव। इसके अलावा ऋषियों विद्वानों ने श्रृंगार रस के 2 और भाग करके वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़कर इनकी संख्या 11 कर दी है। तो 10वां है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है स्नेह, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव या गुरु का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम भाव। 11वां है भक्ति रस, देव विषयक प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। उत्तर: नायक नायिका के पारस्परिक संबंध अथवा वियोग से जो रति का अस्थायी भाव जागृत होती है, उससे उत्पन्न आनंद को ही श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस के भी 2 भाग हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन, स्पर्श, वार्ता आदि से उत्पन्न आनंद को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करे भंवन हंसे दैन कहर नट जाए। यह बिहारी लाल जी की रचना का उदाहरण है। इसका अर्थ होगा: गागर में सागर भरने वाले उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि गोपिकाएं बात करने के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा देती हैं और श्री कृष्ण जब मांगते हैं उनसे अपनी बंसी को, तो नेत्रों में ही वो हंसती हैं और देने से मना कर जाती हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: नागमती चितौर पथेरा, प्यू जुगय सो कीन्हन फेरा, नागर काहु नारी बसपरा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। यह उदाहरण है मलिक मोहम्मद जैसी जी का। इंटरमीडिएट में 11वीं में यह अध्ययन कराया जाता है बच्चों को कि नागमती चित्तौड़ का रास्ता देख रही हैं कि हमारे प्रियतम एक बार जो चले गए लौट कर वापस नहीं आए। ओ नागर मेरे चतुर राजा, किसी अन्य स्त्री के प्रेम बस में तो नहीं हो गए? इस तरह से मेरे प्रियतम मुझसे हर लिए गए। तो यहाँ जो है प्रेम तो है प्रियतम का प्रियतमा से, प्रियतमा का प्रियतम से, किंतु पास पास नहीं है। तो दूसरा देखते हैं हम हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। उत्तर है: किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। उदाहरण: हंसी हंसी भाजय देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जिया हिमाचल के उछाह में। तो यहाँ उदाहरण है कि भगवान शिव के बारात में जो कुछ बाराती आए हुए थे,
सो जो है अंग भंग थे, जिन्हें देख करके गांव की स्त्रियां हंस के लोटपोट होती थी। नंबर 3 है करुण रस की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ ही करुण रस कहलाता है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। चौथा है वीर रस की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है, वीर रस कहलाता है। उदाहरण, साजी चतुरंग सैन्य अंग एवं उमंग धरि, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। पांचवा देखते हैं रौद्र रस। काम बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति ही रौद्र रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। बालध विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिबियों को काल रसना पसारी है। छठवां है भयानक रस। बड़ा अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता ही भयानक रस है। इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे। अगला है सातवां बीभत्स रस। घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लान ही बीभत्स रस है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अधजरो मांस, कहूँ गीध मोर मांस नोचत अरिय है। आठवां है अद्भुत रस। अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव ही अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नवां अंतिम है शांत रस। संसार के प्रति उदासीनता का भाव ही शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। इस तरह से मुख्य रूप से 9 रस हुए।